भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी तरीके के ट्रेड संबंधों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। उसका असर किस तरीके से पड़ेगा, उसको बताने के लिए हमारे साथ फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO के CEO डॉक्टर अजय सहाय हमारे साथ हैं। डॉक्टर सहाय, सबसे पहली बात कि कई सारी चीज़ें जो भारत और पाकिस्तान के बीच में आयात और निर्यात होता है, ये जो फैसला है इसका असर कितना पड़ेगा और निश्चित तौर पर पाकिस्तान पर ज़्यादा असर पड़ेगा तो वो किस तरीके? देखिए, अगर आप भारत और पाकिस्तान का ट्रेड देखिए, 2019 के बाद वो ट्रेड काफ़ी कम हो गया था। अगर पिछले हम 10 महीनों की बात करें, अप्रैल से लेकर जनवरी 2025 के बीच में करीब आधा बिलियन डॉलर का ट्रेड है। इस ट्रेड को हम इंडिया के जब ट्रेड से देखते हैं, जो कि 1000 बिलियन डॉलर का है, तो काफ़ी इनसिग्निफिकेंट ट्रेड है। और ट्रेड में हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान से इंपोर्ट बहुत कम है। हमारा अगर एक्सपोर्ट करीब 445 मिलियन डॉलर का है, तो इसी पीरियड में पाकिस्तान का इंपोर्ट आधा मिलियन भी नहीं है। तो पाकिस्तान से हम थोड़ा बहुत कॉपर, थोड़ा सा रॉक सॉल्ट लेते हैं, थोड़ा सा हाइट्स एंड स्किन लेते हैं, बाकी उसके सिवा हम कुछ नहीं लेते हैं। हम जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करते हैं उसमें हमारी जो मेन प्रोडक्ट है वो फार्मास्यूटिकल्स हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, ऑटो कंपोनेंट्स हैं। हम कॉटन यार्न उनको करते हैं, फूड प्रोडक्ट्स देते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स देते हैं। तो पाकिस्तान को हमारे एक्सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, पाकिस्तान से हमारे इंपोर्ट्स ऐसे कुछ नहीं है। अगर लोगों की धारणा है कि इंडिया का 450 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है, इंडिया के ऊपर एक्सपोर्ट पड़ेगा, तो बिल्कुल गलत धारणा है। हमारा 440 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट्स है। फार्मा में हम 100 मिलियन डॉलर पाकिस्तान को करते हैं, हम 24 बिलियन डॉलर ग्लोबली करते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल में हम 100 मिलियन डॉलर पाकिस्तान को करते हैं, हम 8 से 9 बिलियन डॉलर अपना एक्सपोर्ट करते हैं। नया मार्केट हमारे लिए खुल रहा है, डोमेस्टिक मार्केट हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो इसका जो भी असर होगा पाकिस्तान को पड़ेगा। कुछ सेक्टर में ज़्यादा असर पड़ेगा, जैसे फार्मा की बात करिए। पाकिस्तान ने जब इंडिया के साथ ट्रेड बंद किया था, बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि इंडियन फार्मा के बिना नहीं रखते, उन्होंने फार्मा सेक्टर ओपन किया। हम पाकिस्तान को बहुत सी दवाएँ देते हैं, मेडिकल डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट देते हैं, अब वो पूरे ख़त्म हो जाएंगे। ये जो बात है बहुत, क्योंकि बहुत अहम है, फार्मा पे आपने जब ट्रेड बैन लगाया उसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से ये एक रिक्वेस्ट आया था, अब वो भी ख़त्म हो गया। तो इसका जो पाकिस्तान में दवाइयाँ हैं और पाकिस्तान में जो इलाज की सुविधाएं हैं उस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। कितना इम्पैक्ट आपको लगता है और किन किन क्षेत्रों में कैसी कैसी दवाइयाँ हैं जिन पर पड़े? देखिए, हम जो पाकिस्तान को हम हर तरह की दवाइयाँ भेजते हैं, उसमें बच्चों की दवाइयाँ भी, उसमें कैंसर ड्रग्स भी हैं। और इंडिया का फार्मा सेक्टर बहुत कॉम्पिटिटिव है। हम एक तरह से ग्लोबल लीडर्स हैं बल्क ड्रग्स में। और हमारी जो फार्मा कॉस्ट है, अगर हम उससे कंपेयर करें, पाकिस्तान को कल यूरोपियन यूनियन से दवा लेनी पड़ेगी तो उनकी कॉस्ट रफली 4 से 10 गुना बढ़ जाएगी। तो उसका खामियाजा पब्लिक को भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमने देखा, हमने पूरा मेडिकल टूरिज्म भी बंद कर दिया है। बहुत से पाकिस्तान के पेशेंट इंडिया में आते थे, अनफॉर्चुनेटली इस डेवलपमेंट के बाद वो भी नहीं आ पाएंगे। तो पाकिस्तान को बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उस कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऐसे भी बहुत कम है। अगर फार्मा में उसका जो है 400-500 मिलियन डॉलर खर्च होने लगेगा 100 मिलियन डॉलर की जगह, तो उसका जो है थोड़ा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसके ऊपर भी प्रेशर आएगा। इंडस्ट्री के ऊपर प्रेशर भी आएगा। अगर ऑर्गेनिक केमिकल, ऑटो कंपोनेंट इंडिया से नहीं मिलेंगे तो उसके ऊपर भी प्रेशर आएगा। तो पाकिस्तान के लिए बहुत चिंता की बात है। और भारत के लिए, जैसे हमने बताया कि हमारा ट्रेड इतना डाइवर्सिफाई है, हमारा डोमेस्टिक मार्केट इतना अच्छा है कि हमारी इंडस्ट्री पे इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक और भी बात होती है कि थर्ड कंट्री के थ्रू कई सारे प्रोडक्ट रूट कर दिए जाते हैं जो कि भारत में बनते हैं, लेकिन वो किसी और देश जैसे UAE और बाकी देशों के जरिए पाकिस्तान तक पहुंच जाता है। क्या उस पर भी कोई रोक होगी या वो अभी तक जा सकता है पाकिस्तान? हमने जो 2 मई को हमने नोटिफिकेशन लाया, उसने पाकिस्तान की तरह हर तरह का ट्रेड बंद है। हमने डायरेक्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया, हमने थर्ड कंट्री एक्सपोर्ट बंद कर दिया, हमने ट्रांजिट गुड्स भी बंद कर दिया। तो हमारा जो आइडिया है, हम पाकिस्तान के साथ किसी सप्लाई चेन में नहीं पार्ट होना चाहते। हम पूरा सप्लाई उसको ड्राई करना चाहते हैं, जिससे पाकिस्तान रियलाइज़ हो कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। और मेरे को लगता है आने वाले दिनों में पाकिस्तान को ये चीज़ बहुत अच्छी तरह रियलाइज़ हो जाएगी। जब पब्लिक के लिए कॉस्ट बढ़ेगी तो पब्लिक का भी प्रेशर जरूर आता है सरकार के ऊपर, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत चिंता की बात रहेगी। तो लड़ाई सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जाती है, कई बार कई सारे ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिससे कि जो सामने हमारे लिए चुनौती बन रहा है देश, उसके बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे जो तंत्र हैं उनको भी ड्राई किया जा सके। यहाँ पर ट्रेड को पूरी तरीके से रोकने से एक तरीके से पाकिस्तान की जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसके चरमराने का भी खतरा है। तो अभी तक जो जूझ रहा है फॉरेन एक्सचेंज में कमी को लेकर के पाकिस्तान,
अब दवाइयों की कमी से भी जूझ सकता है, ऑटोमोबाइल की कमी से भी जूझ सकता है, और बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर भारत के ऊपर निर्भर है। वहां पर पाकिस्तान बड़ी मुसीबत में आने वाला है। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।